हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आया हूं इस जीके जिस के क्लास में जीके जिस के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न रहेगा। तो और दोस्तों, ये सब प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप लोग मिस मत कीजिएगा। इसे आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर हमारे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते पहले नंबर क्वेश्चन से। तो हम लोग चलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को बारी बारी से करके देख लेते हैं। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों प्रश्न कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। अगर आप दोस्तों किसी प्रश्न को उत्तर पहले से मालूम होगा तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा वो मुंबई में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने दूसरा नंबर सवाल दिया है कि काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई तुर्की देश में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है, तो वह तुर्की देश में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग 1969 ईस्वी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी उत्तर आप लोग जान जाइए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह आम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि किस जानवर की हर वस्तु दोगुनी दिखाई पड़ती है। किस जानवर की हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है, पड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाथी को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस जानवर की हर वस्तु दोगुनी दिखाई पड़ती है, तो वह हाथी को दिखाई पड़ती है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर आपको मालूम होगा कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों प्रश्न कर 7वां नंबर के किस देश में रात में सूर्य निकलता है। किस देश में रात में सूर्य निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में रात में सूर्य निकलता है, तो नॉर्वे देश में निकलता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया, 8वां नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वह गाय है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा गाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा झारखंड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा वो 1972 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1972 ईस्वी को लागू किया गया था। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा गोवा सबसे पहला राज्य है भारत का। तो चलिए बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न दिया है कि चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, यानी कि चीन की राजधानी यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो बीजिंग है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह राजा राजमोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राजमोहन राय को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 15वां नंबर सवाल दिया है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। दोस्तों 15वां नंबर सवाल दिया कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वह लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो वह लाल रंग का। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल दिया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न दिया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते 17वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह शिमला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो शिमला है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर सवाल दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़िया से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़िया से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वह 26 हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 26 हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न दिया है कि चेतक किसके घोड़े का नाम था। यहाँ पर चेतक रहेगा दोस्तों कि चेतक किसके घोड़े का नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। चेतक यहाँ पर रहेगा दोस्तों, चेतन लिखा गया है। चेतक किसके घोड़े का नाम था, तो महाराणा प्रताप। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न करें कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मदुरई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो मदुरई को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा, तो बुध ग्रह है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न करा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 24वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का बॉलीवुड उसे ही कहा जाता है, वो मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्या करें कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों ये आप लोग एक टेस्ट का प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिया उत्तर प्रदेश। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना भूलिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।